मीडिया से गुफ्तगू की है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इस वक्त ऑल आउट है, जो सिर्फ और सिर्फ खान साहब को टारगेट किया रहे। ये ऐसा केस है जिसमें ट्रस्टी का कोई लेना देना नहीं होता, ट्रस्टी कभी मालिक नहीं बनता। गवाहों ने एडमिट किया है कि खान साहब ने ना कोई ज़ाती फ़ायदा लिया है और न ही सरकार को कोई लॉस हुआ है। इसके बावजूद ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है जो चल रहे हैं। आज भी खान साहब ने इसका जिक्र किया है कि तोशा खाना पे एक चौथा केस बनाने की तैयारी हो रही है। ये भी हम सारे समझते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और ये सिर्फ इस इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है खान साहब के खिलाफ, जिसकी खान साहब ने आज भी बड़ी मजम्मत की है। खान साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ISPR के बयान पे अपना पहला मौक़िफ़ डायरेक्टली मीडिया को दिया है। खान साहब ने यही कहा है कि मेरे से माफ़ी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं माफ़ी मांगूं। हम 9 मई की मजम्मत कर चुके हैं पहले भी, और आज भी हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन हमने यही कहा है ये किसने करवाया, ये खान साहब को 9 मई को किसकी साजिश पे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, गिरफ्तार करवा के किसने हुक्म किया था, इसी पुरतशद्दुद तरीके से गिरफ्तार करना किसका ऑर्डर था, इस पे एक रद्द अमल आना वो नहीं किसी सूरत तशद्दुद पे हो सकता था। वो हम नहीं कहते कि इसकी जस्टिफिकेशन है तशद्दुद पे किसी का आना, लेकिन इसके साथ खान साहब ने ये कहा है कि इसी बात पे मुझे जेल में डालना, बार बार मेरी कोशिश करना कि जेल में हो जाऊं, चाहे वो 18 मार्च का हो, चाहे वो 9 मई का हो, चाहे वो फिर 5 अगस्त को विद इन मिनट्स उसकी गिरफ्तारी हो। इसलिए खान साहब ने कहा है कि मेरे से माफ़ी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं किसी इवेंट पे माफ़ी मांगूं। खान साहब ने बड़ा कंसर्न शो किया है जो टैक्स कलेक्शन है। इसी तरीके से IMF के प्रोग्राम पे एक तशवीश का इजहार किया है। आल्दो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क आगे की तरफ बढ़े, इकानमी मुल्क बेहतर हो, आवाम के लिए सहूलतें हो, लेकिन वेल्थ की कलेक्शन क्रिएशन नहीं हो रही। टैक्स कलेक्शन हो लेकिन आवाम पे बर्डन पड़े, इसकी खान साहब ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है। इस बात का भी इजहार किया है कि जो एब्सोल्यूट पावर होता है वो बंदे को करप्ट करता है। कोशिश की जा रही है कि सारे ताकतों का सरचश्मा ताकतवर लोग हो। इसलिए खान साहब ने इस पर तशवीश का इजहार किया है कि रूल ऑफ लॉ हो तो टैक्स कलेक्शन भी होंगे, इकानमी भी होगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मुल्क की तरक्की भी होगी। इन चीज़ों के अलावा न मुल्क की तरक्की हो सकती है, न मुल्क आगे की तरफ बढ़ सकता है। आप जलसे की इजाज़त नहीं देते एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या उसके अलायंस है। आप कन्वेंशन की इजाज़त नहीं देते हो, आप रैली की इजाज़त नहीं देते हो। पुरअमन तरीके से निकालने के लिए एक छोटी सी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है। तो इसलिए ये एक ताकत इस्तेमाल हो रही है एक ही पॉलिटिकल पार्टी के। इसको आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ एक कदम नहीं कह सकते, ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। और ये वही पॉइंट है जो IMF ने अपने रिपोर्ट में तस्करा किया है। खान साहब ने आज काकड़ की स्टेटमेंट पे जो फॉर्म 47 से रिलेटेड है उस पे भी खान साहब ने डायरेक्शन दी है कि कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करेंगे। जो हमने पहली स्टेटमेंट दी थी और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुके थे फॉर्म 45 और 47 से रिलेटेड, उसमें इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। आज हम आपको ये बताएं कि बारहा हम अदलिया को कहते हैं कि हमें आपका एहतराम है और आप पे एतमाद है, लेकिन जितने तेज़ी के साथ खान साहब के खिलाफ ट्रायल चलते रहे, 5 दिनों में 3 कन्विक्शनें हुई, इसी तरह खान साहब को रिलीफ देने की कोशिश कभी नहीं की गई, बल्कि खान साहब का जो राइट भी बनता है उसको भी नहीं सुना जाता। अब कल इद्दत वाले केस की हेयरिंग है। खान साहब की स्पेशल यही फरमान के मुताबिक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जज साहब से, लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे जज साहब नहीं अवेलेबल और लंबी डेट पड़ी, फिर प्रोसिक्यूशन की तरफ से ताखीरी कार्रवाइयाँ की जाती है और हर मरतबा कोई ना कोई बहाना किया जाता है। हम सब से दरख्वास्त करते हैं, जज साहब से डायरेक्टली खान साहब की दरख्वास्त है कि कल मेरे केस की हेयरिंग करके उस पे फैसला कर दे, इद्दत वाले केस पे। ये हमारी आपसे दरख्वास्त है। कश्मीर वाले इशू पे
खान साहब ने तशवीश का इजहार किया है। खान साहब ने उम्मीद जाहिर की है कि यह संजीदा मामला है। कश्मीर के मामले पे सियासत के बजाय तहम्मुल से काम लिया जाए। कश्मीर के मामले पे खान साहब ने किया है कि आपने हुकूमत एक पार्टी की ख़त्म करवाई, अवाम रिलीफ मांग रही है, महंगाई से लोग तक चुके हैं, अवाम के मुतालिबात बजाय उसको सही तौर से एड्रेस किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के मुतालिबात के साथ खड़ी है। अवाम का मुतालबा है बिलों से रिलेटेड, महंगाई से रिलेटेड उनको रिलीफ दिया जाना चाहिए। कश्मीर बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, इस पे एक अच्छा मौके पाना चाहिए और कश्मीर के अवाम को रिलीफ देना चाहिए जो उनका हक बनता है। जी प्लीज। अदालत के अंदर आपकी मौजूदगी के अंदर जो इमरान खान है उन्होंने जो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जो बयान था वो लहरा कर बताया कि ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का बयान है जिसमें उन्होंने ये बताया कि 35 अरब रुपए जो हैं उसके ऊपर मजीद प्रॉफिट लग चुके 13 अरब रुपए। लेकिन जो नैब टीम है उन्होंने इसकी तरदीद की है। उन्होंने कहा कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है वो तो उन्होंने तो अभी तक बयान ही अदालत के अंदर जो है वो कलमबंद नहीं करवाया। देखिए, आपके पास जो गवाह की स्टेटमेंट आए हैं, आप लोग वहाँ बैठे हों, गवाह जितने भी आ रहे हैं, मेन स्टेटमेंट यही है कि ये पैसे जो जहाँ जमा थे उस पर तो ऑब्वियसली एक प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट में होता, उस पर पैसे कितने बने और कितनी अमाउंट बनी और किस अकाउंट में है, ये तो फैक्चुअल इशू है, वो आए हुए हैं और वो वहाँ मौजूद है, वो पैसे मौजूद है। दिस इज़ वन थिंग जो हमारा मौके पे और खान साहब एक्चुअली बताना चाह रहे हैं वो यही है कि फाइनेंशियल ऑफिसर आया था यूनिवर्सिटी का और जो सरकार की बाकी गवाह आए थे, 2 चीज़ों का बड़ा एडमिट किया उन्होंने। पहली चीज़ जो उन्होंने एडमिट की है वो ये है कि इस ट्रांजैक्शन से सरकार को लॉस नहीं हुआ है, और दूसरी चीज़ जो उन्होंने एडमिट किया वो ये है यस खान साहब को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना उसने ज़ाती फ़ायदा लिया हुआ है। और तीसरी चीज़ जो यूनिवर्सिटी वाले हैं उन्होंने कहा यस ट्रस्टी को भी मालिक नहीं बनता, ये ट्रस्ट की अकाउंट है और ट्रस्ट की मलकियत है। आज खान साहब ने भी आपको कहा कि क्या शौकत खानम मेरी मलकियत है, क्या नमल यूनिवर्सिटी मेरी मलकियत है। वो ऑलमोस्ट 1000 कनाल पे उनकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, इसलिए ट्रस्टी कभी मालिक नहीं बनता, ये उसकी ज़ाती मलकियत नहीं बनता, इसलिए खान साहब ने कोई फ़ायदा नहीं लिया पब्लिक की वेलफेयर के लिए। अदालत के अंदर आज दिखाई गई है वो क्या वाकई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की है या नहीं है? देखिए, मैंने वो स्टेटमेंट नहीं देखी कि वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दिखाई है, मैंने देखी नहीं है कि वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट एविडेंस के लिए आए हैं या नहीं आए। अगर उनकी लिस्ट पे मौजूद है तो वो आएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ जो पॉइंट उन्होंने रेस करना था वो ये खान साहब ने फ़ायदा नहीं लिया ज़ाती, खान साहब की मलकियत नहीं है, स्टेट को नुकसान नहीं हुआ, खान साहब ट्रस्टी हैं, ओनर नहीं है। जी प्लीज़। सवाल में ये था कि आपने तो मुख्तलिफ बातें की, नून लीग चाहती है कि मुज़ाकरात हो, राज साहब निकल कहा है कि नवाज शरीफ भी तैयार है, तो मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब ने क्या कहा और क्या आपने नहीं किया? देखिए, खान साहब की मुज़ाकरात के सिलसिले में आज भी वही पैगाम है कि मैं पहले कह चुका हूँ डायलाग होने चाहिए, लेकिन डायलाग में कर रहा हूँ, मैं डील नहीं कर रहा। और जब हम डायलाग कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए ही कर रहे हैं, नहीं ज़ाती मुफादात और एनआरओ के लिए कर रहे हैं। इस बात का ज़रूर एक है कि राना सनाउल्लाह ने जो स्टेटमेंट दी है ये इस बात का मौके पे कि वो एक भी चीज़ मान चुका है कि यस खान साहब एक हकीकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो विक्ट्री है वो एक हकीकत है, वो फाइनली ये मान चुके। दिस अ गुड साइन कि ये उन्होंने ये मान चुके। शेर अफजल ने मुश्किल वक्त में पार्टी को लीड किया, 9 मई के बाद कोई लीडर सड़कों पे नहीं था, शेर अफजल मरवत साहब थे। अब उनके साथ जो किया जा रहा है आपको नहीं लगता कि उनके साथ? देखिए, पार्टी के एक मिनट पार्टी के इंटरनल मामलात पे यहाँ बात नहीं करते, वो हम कर चुके हैं। जी सर, मेरा ये कश्मीर पे सवाल है कि आपने कहा कि वहाँ पे हुकूमत ख़त्म की गई, वहाँ पर पहले वज़ीर आज़म को खुद हटाया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अली अमीन गंडापुर के हवाले में आज़ाद कश्मीर का खजाना नहीं कर सकता था क्योंकि वो वज़ीर अमूर कश्मीर थे। दूसरे वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर के खिलाफ कहा था कि मैं उसके खिलाफ बयान दिया था जिस पर वो अदालत से नाअहल हुए थे। और जो तीसरे वज़ीर आज़म अभी हैं ये लाहौर इमरान खान से मुलाकात करके उसके बाद देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ मुलाकात नहीं, ये देखो बात ये है कि जो पहले क्या स्टेटमेंट दी हैं वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट लीडर एक दूसरे के खिलाफ देते रहते हैं, लेकिन खान साहब ने आज भी आपने यही क्वेश्चन किया था, लेकिन जो मेन मकसद खान साहब का पैगाम लोगों को पहुँचाना है वो पब्लिक इस डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं कि यस महंगाई बढ़ी है,
غیر ضروری قسم کے لوگوں کو بل جا رہے ہیں. حکومت کو اسٹیپس لینے چاہیے تاکہ عوام کا وہ ایڈریس ہو, تو وہ جو ان لوگوں میں اضطراب پایا جاتا ہے اور جو تشدد پہ, جو ساری احتجاج پہ مجبور کر رہے ہیں, وہ ان کا جو جواز ہے وہ ختم ہو جائے. اس بات کے لیے خان صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ سینسٹیو میٹر ہے کشمیر کا, اس کو فوراً ایڈریس کیا جائے. شکریہ. خان صاحب نے اندر کمرہ عدالت میں ایک اسٹیٹمنٹ دکھائی, وہ اسٹیٹمنٹ ہم شیئر کریں گے. وہ کراچی کے اس کی ہے, کراچی کے بینکر کی ہے. منجوتا صاحب نے انڈورس کیا, لیکن ہمارے پاس اطلاع ہے کہ وہ رجسٹرار کی نہیں, وہ نیشنل بینک کی. یس بالکل, دیکھو نیشنل بینک کا ہے, وہ آیا اور وہ ڈیٹیل دے رہا تھا اپنے بینک اکاؤنٹ کے. شاید یہ انتظار کڑا ہوا تھا ان سے بیک الفاظ میں کوئی بیک فورت ہوئی ہوگی. سپریم کورٹ کے رجسٹرار کا میں نے لسٹ آف جو ہے کیلنڈر آف وٹنسز, اس میں میں نے نام نہیں دیکھا, جو کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں, کیونکہ اماؤنٹ پڑی ہے نیشنل بینک میں, اور نیشنل بینک میں جو اکاؤنٹ پڑی ہے وہ وہاں موجود ہے, ڈاکومنٹری ہے. لیکن یہ صاحب کی بات ہے کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ جس میں ذکر کر رہا تھا وہ بینک والا. اس میں ہوا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ رجسٹرار نے پیسے ہونے اپنے اکاؤنٹ میں آنے کا انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے, اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے اس پیسے کو فردر انویسٹ کرنے کی جو ہے وہ بھی انہوں نے بتایا کہ انویسٹ ہوا ہے, اور اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں 13 ارب روپے کا بینیفٹ آیا ہے سپریم کورٹ کو. تو یہ چیز ریکارڈ پہ آئی ہے تھرو جو نیشنل بینک کے ہمارے کراچی سے ایک نمائندہ آئے تھے, ان کی اسٹیٹمنٹ کے تھرو. تو رجسٹرار کی صرف پرمیشن ہے کہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے, اور یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ فائنینشیل آفیسر بینک کے ہیں ان کی طرف سے آئی ہے. ہو گیا. کمیٹی بن چکی ہے, ابھی تک مذاکراتی کمیٹی کو کیا جو ہے وہ حاصل ہوا ہے سارے سلسلے میں, کیا مذاکرات آگے چل رہے ہیں؟ دیکھیں مذاکراتی کمیٹی نہیں ہے, سارے بندے ان کے پاس خان صاحب نے جو اختیار دیا, لیکن آج تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. مذاکرات میں ڈائلاگ پہ آج تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے, نہ کوئی اپروچ کیا گیا, نہ اپروچ کروایا گیا ہے, نہ کسی وہ ہے. اس لیے اگر کچھ ہوا تو ہم آپ کو ضرور اطلاع کریں گے کہ کیا پیش رفت ہوئی. تھینک یو سو ویری مچ. جی جی. خان صاحب نے پچھلی دفعہ جب عارف علوی صاحب ان سے ملے تھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو خصوصی ٹاسک دیا گیا ہے, اس بارے میں کوئی بتائیں گے؟ دیکھیں خان صاحب نے یہ کہا ہے, خان صاحب نے آپ کے سامنے بھی کہا کہ بالکل ہم نے اس کے لیے ٹائم لیا تھا صدر صاحب کے لیے, اور اس کے گڈ ول آفیسز ہے, بالکل وہ ان ٹچ ہے. جس طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں اور آگے کی طرف بات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ صرف ایک ماحول اس کے لیے ہے. وہ آئے تھے, ان کو کوئی خاص ذمہ داری اس طرح خان صاحب نے نہیں دی کہ کوئی آپ ضرور جا کے ڈائلاگ کر لیں, لیکن وہ اپنا رول پلے کر سکتے جو بھی ہے. میڈیکل کے بعد